धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। जितने लोग इसमें आत्महत्या करी है 22 स्टूडेंट्स ने, सबको 1-1 करोड़ दिया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर को लेकर ताज़ा अपडेट यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से जंतर मंतर से तमाम प्रोटेस्टर्स जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी है। इस तरफ आप देखेंगे भी 2 बड़ी मांगे रह गई हैं। एक मांग है कि जिन विद्यार्थियों ने सुसाइड करा उन सबके पेरेंट्स को 1-1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, और जो जितने भी स्टूडेंट्स 20 जून से अब तक गिरफ्तार हुए हैं सबकी गिरफ्तारी वापस होनी चाहिए, और जिन पर एफआईआर हुई है वो एफआईआर रद्द होनी चाहिए। और फिर भी अभी भी लोग यहाँ से हटने को राजी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन था और जाहिर सी बात है इतनी जल्दी से ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ऐसी जो जगह होती है जहाँ वायलेंस होने की संभावना होती है, ये कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा बिहार में देखा पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, ऐसी नौबत यहाँ पे नहीं आई है। उसका क्रेडिट सीधे तौर पर आप लोगों को जाता है कि पुलिस भी शांत रही, आप लोगों ने बीच बचा। क्योंकि लीडरशिप ने बोल दिया है कि 35 दिनों से चला आ रहा प्रदर्शन आज खत्म हो चुका है। तमाम सरकार ने सारी मांगे मान ली है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, भैया क्या बोलेंगे? बड़ा दिन है, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे की कीमत बहुत भारी रही है। बहुत लोगों की टांगे तोड़ी गई है। बहुत लोग बोला जा रहा था पैलेट गन इस्तेमाल नहीं की गई है। बहुत सारे लोगों को पैलेट गन्स लगी है। राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को दिखाया था कि जिनको पैलेट गन्स लगी है। क्या बोलेंगे? तो एक तो सबसे पहली बात है कि जो सरकार ने करी है इसमें काफी गलती करी है और काफी लेट करा है। सरकार को पहले इस पे एक्शन लेनी चाहिए थी। इतना आगे तक बात पहुंचाने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि जो सरकार में जितने लोग भी बैठे हैं, चाहे कितने भी संसद हो, वो हमने चुना है, हमारे देश के नागरिकों ने चुना है। तो हमने जब चुना है और देश के नागरिक ही जब आपको बोल रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, नीट की ये हो पा रही है, तो आपको देना चाहिए था, क्योंकि आप जनता की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। उन्हें मैं डिफरेंट करता हूँ इस आंदोलन को। सीए एनआरसी का जो आंदोलन हुआ था शाहीन बाग पे, और जो किसानों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की तर्ज पे ये लग रहा था कि इतना समय से चला रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, इन लोगों को थक हार कर हटना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या हुआ कि प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा सरकार पे पड़ गया था, तो सरकार को एनी हाउ इस्तीफा देना ही था, क्योंकि अब जो है ये एक सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में हर स्टेट के लोग जो है वो हर जगह पे प्रदर्शन धरना देना स्टार्ट कर चुके थे। सो प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा था, तो वो तो देना ही था जो अल्टीमेटम इन्होंने दिया। हालांकि बहुत लेट से दिया, इतना होना नहीं चाहिए था, इससे पहले ही दे देना चाहिए था, क्योंकि ये जनता की बात। आपकी मेमोरीज की बात करें इस प्रोटेस्ट से, आप कितनी बार यहाँ पे आ चुके, और जब भी आप आते थे क्या आपको लगता था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे पाएंगे? एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो क्या वो पूरा हो पाएगा? मैं तो वैसे यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, लेकिन जैसे ये जो मुद्दा था एक आम आदमी से, आम स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था, तो ये तो होना ही था। और जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया है, और वो भी बहुत ही लाजमी था, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ही खस्ता हाल में पहुँच चुकी है। और ख़ासकर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, जो कि इस देश में है ही नहीं। लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, जो कि एक आम आदमी के लिए वो है नहीं। तो इसलिए ये एक आम आदमी से जुड़ा मुद्दा था, और इस पे इनको इस्तीफा देना ही पड़ता। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है? ये स्टूडेंट आंदोलन हमने 1975 के आसपास देखे थे कि बिहार में बड़े आंदोलन हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व क्या करते थे। वैसे आंदोलन अभी 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हाल की बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसमें खास हम कह सकते हैं उसमें यूथ भी था, लेकिन इस वाले प्रोटेस्ट को हम कह सकते हैं स्पेशली ये यूथ ने इसको एंटरटेन करा, और अन्ना से ज़्यादा लंबा ये चला। क्या बोले? हाँ, पिछले कुछ 10 सालों में मुझे लगता है कि देश की जनता को ये लगता था कि सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई भी नए फैसले ला सकती है, और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी सरकार तय करना भूल गई थी। लेकिन ये जो इस बार जो सफलता मिली है, खासकर मैं जनता की सफलता है, इस बार जो सफलता मिली है उससे सरकार को ही पता चलेगा कि उनके हर फैसले के लिए उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये अभी आप देखेंगे काफ़ी भीड़ है, क्राउड है यहाँ पर,
ये क्या बोलेंगे, आज प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है। अब देखिए अभी भी भीड़ है, काफी संख्या में लोग यहाँ से लगातार अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट काफी लंबे समय से चलता आ रहा था और आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे लोग अभी भी मौजूद है और हर तरीके के लोग यहाँ पर आए थे। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस पूरे आंदोलन में लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल है, ऐसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें सामने आई थी। और अभी भी आप देखिए यहाँ पर अभी बहुत बड़ी जीत हुई है, प्रोटेस्टर्स जीत को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर आए थे और अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे क्राउड कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार क्राउड बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोगों से हम बात कर लेंगे। अंकल जी क्या बोलेंगे, यूथ का प्रोटेस्ट का क्या बोलेंगे? काफ़ी सारे लोग बात करने से बच रहे हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है अभी भी। और को लेकर ताज़ा अपडेट यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से जंतर मंतर से तमाम प्रोटेस्टर्स जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी है, इस तरफ आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं। और एक बात जो पहले आम थी कि तमाम लोगों ने पहले टैक्स नहीं लगाए थे, अपनी टैक्स नहीं लगा रखे थे। आप देखिए सबके नेम टैक्स यहाँ पे लगे हुए हैं बाकायदा। और सारे लोगों ने जिस तरीके से 20 जुलाई को ब्रुटलिटी हुई थी, लोगों ने मारा था। और आप ये देखिए यहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। यहाँ पे ये देखिए मिठाई यहाँ पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पुलिस के लोगों को मिठाई खिलाई जा रही है, लेकिन पुलिस के लोग मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, आप मिठाई खिला रहे हो लेकिन पुलिस के लोग मिठाई नहीं खा रहे, क्या बोलेंगे भैया? अब यार उनकी मर्जी, उन्हें लग रही नौकरी चली जाएगी तो आना सही है, वो जाने। हम तो प्यार से लेके आए। पुलिस वालों को हो सकता है शुगर हो, पुलिस के लोगों को शुगर है और ये भैया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे मिठाई। और इस प्रोटेस्ट ने, जेएनजी के प्रोटेस्ट ने काफी कुछ बता दिया था। और इस प्रोटेस्ट ने जेएनजी के बता दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और हर एक तरीका अपनाया। जेएनजी ने यहाँ पे प्यार से बात करी, पुलिस से लठ भी खाए, इसके बावजूद भी अभी आप देखेंगे यहाँ पे हालात क्या है। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, हर तरफ जहाँ तक आपको नजर जाएगी हर तरफ लोग यहाँ पे मौजूद है। सीजीपी के वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद है और एक क्राउड लगातार यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन काफी सारे लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। जिस सरकार में ये कहा जाता था कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते, वह धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, झुकना पड़ा विद्यार्थियों के सामने। और अभी भी दो बड़ी मांगे रह गई है। एक मांग है कि जिन विद्यार्थियों ने सुसाइड करा उन सबके पेरेंट्स को 1-1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, और जो जितने भी स्टूडेंट्स 20 जून से अब तक गिरफ्तार हुए हैं सबकी गिरफ्तारी वापस होनी चाहिए, और जिन पर एफआईआर हुई है वो एफआईआर रद्द होनी चाहिए। इसके बावजूद भी आप अभी भी देखिए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग लगे पड़े हैं। उस तरफ आप देखिए अब तो ये गूंगे बहरे बन चुके हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की पावर पता चल गई है। जो इन्होंने 20 तारीख को ब्रुटलिटी अपनाई थी और आज ये लोग इतने प्यार से बात कर रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ से उतर जाइए, लेकिन ये इनकी ये दया जो अभी दिखा रहे हैं 20 तारीख को कहाँ चली गई थी, जब आईपीएस रैंक के अधिकारी महिलाओं में थप्पड़ बजाते हैं। और ऐसे संदीप लांबा को यहाँ से सिर्फ हटाया जाना नहीं चाहिए था, ऐसे व्यक्ति को जो इतनी बड़ी पोजीशन पर है उसको तो सस्पेंड किया जाना चाहिए था कि उन्होंने किस तरीके से ब्रुटलिटी दिखाई थी, स्टूडेंट्स के साथ में मारपीट की थी। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, इस तरफ भी आप देखेंगे, और पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी। अभी भी आप देखिए यहाँ पे वाटर कैनन्स लगी हुई है, इस तरफ वाटर कैनन्स लगे हुए हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है। आप ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ का पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है और अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात और एक बड़ी मांग ली गई है, इस्तीफा जरूर दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। अब कौन बनेगा, क्या अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे
जिसकी अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर होगी, या फिर किसी ऐसे तजुर्बेदार व्यक्ति को बनाया जाएगा कि जो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करे। ये सरकार ज़रूर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रही थी, NEP लाई, तमाम चीज़ें लाई, लेकिन जो ग्राउंड स्तर पे काम होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल्स बंद हो गए हैं, वहाँ तो योगी राज है, वहाँ स्कूल्स क्यों बंद हो रहे हैं? लगातार दिल्ली जैसे शहर में जब से 14 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए सरकार को आए हुए, एक भी नया कॉलेज ड्यू का ओपन नहीं हुआ है। लैंड ज़रूर अलॉट हुई है, लेकिन एक भी नया कॉलेज नहीं बना है। और स्टूडेंट्स को भी एडवाइस जारी की गई थी कि पहले ड्यू ने करी, फिर जेएनयू ने करी कि इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें। अभी भी भीड़ यहाँ पर है और सुबह भी पुलिस ने बल प्रयोग करा था। आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ भी लोग यहाँ पर मौजूद है। अब तो इस्तीफा हो गया है, फिर भी आप ऊपर बैठे हो बैरिकेड्स पे, क्या चीज? अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आप फिर बैरिकेड पे क्यों बैठे हुए हो? इसलिए बैठे हुए क्योंकि अब की बार नितिन गडकरी की बारी है, मोदी की भी है, क्योंकि बीजेपी पूरी करप्ट है, सारी की सारी बीजेपी करप्ट है, इस सारे के सो रही है, इन सबको इस्तीफा कौन है फिर? अच्छा वो है जो मुद्दे की बात करेगा, हाँ वो अच्छा है। तो ये अभी आपको बोलेगा वो अच्छा है। अभी क्या यहाँ से लोग जाएंगे या फिर यहीं पे जिस तरीके से 20 जून से बैठे हुए वैसे ही रहेंगे? अभी जहाँ तक है तो मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं जाएगा, जहाँ तक है तो, क्योंकि उनकी अभी एक और मांग है मोदी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है मोदी को रिजाइन करना चाहिए मेलोनी के साथ जाकर के? आपको लगता है मोदी को रिजाइन करना चाहिए? यार ये सब स्टूडेंट्स है, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी भी यहाँ पे आप देखिए प्रोटेस्टर्स है यहाँ पर मौजूद है, इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी यहाँ पे देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। काफी सारे लोग पानी के टैंकर पे चढ़े हुए हैं, और ये पानी का टैंकर पहले जंतर मंतर पर होता था, इसे यहाँ पे शिफ्ट करा गया है। और फिर भी अभी भी लोग यहाँ से हटने को राजी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन था और जाहिर सी बात है इतनी जल्दी से ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लंबे समय तक चल रहा था। 20 जून के बाद प्रोटेस्ट में काफ़ी भीड़ आई, एक नेशनल कॉल थी और हर तरफ के लोग यहाँ पर आ रहे थे। अच्छे लोग भी आ रहे थे, इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने वाले लोग भी आ रहे थे, पुलिस भी थी, लाठियाँ भी थी। इन बिटवीन जो निहंग है, जो सिख है, उन लोगों ने पुलिस और उपद्रवी जो इस प्रोटेस्ट में आए थे उन लोगों के बीच में हम कह सकते हैं एक ब्रिज का काम करा। प्रोटेस्टर्स को पुलिस के पास में नहीं जाने दिया, पुलिस को प्रोटेस्टर्स के पास में नहीं आने दिया। आप लोगों का इतिहास हम जब पढ़ते हैं निहंग सिखों का, तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि आप लोग बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जो ये प्रोटेस्ट था, यहाँ पे भी आपका रोल काफ़ी देखने को मिला। जो उपद्रवी थे, जो पुलिस पे प्रताप कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ कर रहे थे, आपने उन सब लोगों को रोका। क्या आपकी क्या भूमिका रही, आपका क्या नाम है? इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, आने वाले भविष्य में और भी प्रोटेस्ट होंगे या फिर और भी जो सोशल कॉजेज़ है उसके लिए आप किस तरीके से खड़े होंगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲੱਛਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਸ਼ਵਾਸ ਭਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ ਮਾਨਵ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜੰਮਿਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜ ਆਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਬੂਆ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਹ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ IPS ਜਾਂ BNS ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਹੜਦੰਦ-ਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਡਲੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋलन है बदनाम हो जाते अंदोलन दाब। मैं चाहूंगा अब हिंदी में, पंजाबी हमारे दर्शकों को नहीं है, जो ये पूरा प्रदर्शन रहा सर, जिस तरीके से भाई साहब ये पूरा प्रदर्शन रहा, आप लोगों की बहुत भूमिका रही। जो उपद्रवी थे आपने उनको रोका, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से। पुलिस को भी आपने रोका कि पुलिस अंधाधुंध लाठीचार्ज कर रही थी, पुलिस को भी आपने रोकने की कोशिश करी। तो ये बहुत क्रिटिकल, आप लोगों ने दिन भर पूरी रात यहाँ पे जगे रहे आप लोग। आपकी कितनी टीम थी? और जो ये यूथ के बीच में ये प्रोटेस्ट था, आपको पता है यूथ किस तरीके के माइंडसेट के होते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं, क्या बोलेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहाँ मैं आपको पहले सभी जनता को ये बात बताऊं, जहाँ स्टूडेंट्स कम थे और स्टूडेंट के बैक साइड शरारती आंसर भी बहुत थे, जब हमारे को पता चला कि हमारी बच्चियों पे लाठीचार्ज हुआ है, स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है और बच्चियों के गुप्त पार्ट्स पे इन्होंने टच भी किया है, और वो चीज़ जो मीडिया पे आई तो हमारे को देख के रहा नहीं गया कि हम लोग है ही बच्चियों की रक्षा के लिए हैं, इन लड़कियों की रक्षा के लिए हम लोग पंजाब से जहाँ दिल्ली को चले पाए और यहाँ आके वो मोर्चा संभाला, जहाँ शरारती आंसरों को हमने उनको यहाँ से खदेड़ा भी है। और बच्चियों ने अपने मुंह से ये बात कही है कि जो सिख सरदार है हमारे निहंग सिंह भाई हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे को इनसे ज़्यादा हेल्प है, इनके साथ रह के हम लोग एक खुशी महसूस करते हैं। बल्कि जहाँ के प्रशासन से भी वो लोग तंग थे, जहाँ के और लोगों से भी लोग वो तंग थे। जिस दिन के हम लोग यहाँ आए, हमारी बच्चियाँ हमारे स्टूडेंट उस दिन के सेफ साइड थे। आज की जो खुशी है ये स्टूडेंट्स को जाती है, आज का जो जीत है ये स्टूडेंट्स की जीत है। स्टूडेंट्स ने निहंग सिंह फौजों को जहाँ बुलाया और जो मोर्चा संभाला है, एक स्टूडेंट्स के लिए हमने संभाला है, बल्कि किसी पार्टीबाजी के लिए हम लोग जहाँ नहीं आए। और सिख कौम हमेशा ही जहाँ अत्याचार होता है वहाँ खड़ी रहती है। एक आज का नहीं बात, 90% कुर्बानियाँ जो सिख कौम की हैं, कहीं भी कोई मसला आता है, चाहे कोई पानी का मसला है, चाहे कोई किसान आंदोलन है, चाहे ये स्टूडेंट्स का मसला है। आपने पीछे देखा उत्तराखंड का मसला था, वहाँ भी निहंग सिंह फौजों ने मोर्चे संभाले थे। हम लोग यही सिख समूह संगत को मैसेज देना चाहते हैं कि जो सिख हैं आपके भाई हैं, इनको बुरी नज़र से मत देखा करो। ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई वक्फवादी नहीं है, ये आपके भाई हैं, ये गुरु की लाडली फौजें हैं। जहाँ कोई नहीं खड़ता वहाँ निहंग सिंह फौजें खड़ती हैं। तो ये प्रोटेस्ट तो भी, ये जो प्रोटेस्ट 20 जुलाई से चल रहा था, आप कितने लोग थे, कितने चैलेंजेस आपको आए क्राउड को मैनेज करने में? क्योंकि क्राउड ने क्या रोड ब्लॉक करे, उनको आपने खुलवाया, पुलिस के साथ मारपीट करी, उसको भी आपने रोका, पुलिस को भी आपने रोका, क्या बताएं कितना चैलेंज था यहाँ पर डटे रहना? चैलेंज कितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन जो निहंग सिंह फौज है, निहंग एक विश्व का राजा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हमारा एक एक सिंह जो है 1.25 लाख के बराबर है। हमारे सामने कोई जितने मर्जी आदमी आ जाए, जहाँ सिंह निहंग सिंह खड़ जाता है वहाँ उसको कोई परवाह नहीं होती। हम लोग गुरु गोविंद सिंह की लाडले फौजी हैं, हम लोग अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। हम लोग हर एक संसार वर्ल्ड में ये मैसेज देना चाहते हैं, निहंग सिंह फौजों को प्यार करो, ठीक है, और निहंग बाने की कदर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। निहंग आपके भाई हैं, आपके दुश्मन नहीं है। निहंगों को अतवादी वखवादी मत बोलो, जहाँ कहीं भी आप पकारोगे निहंग सिंह फौजें आपके साथ खड़ी हैं। सर, पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर बहुत सारे आरोप सरकारें लगाती रही है पन्नू पर कि खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करता है। उसने कहा था कि 1000 करोड़ वो इस प्रोटेस्ट को देगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी जो विदेशी ताकतें इस तरीके की बातें कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस बात पे कोई आगे बात नहीं बढ़ाना चाहता। जिस मुद्दे के लिए हम लोग जहाँ आए, आज स्टूडेंट्स का मुद्दा था, मैं यही बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी मुसीबत आती है वहाँ सिख सरदार कंधे पे कंधा लाके खड़े हैं। इनको अपने भाई मानो, इनको वखवादी आतवादी और खालिस्तानी नामों पे मत पकारो, ठीक है। सिख सरदार आपके भाई हैं।
तो आपने तमाम वीडियोस देखी होगी जिसमें निहंग सिख लगातार प्रोटेस्टर्स को रोक रहे हैं। प्रोटेस्टर्स बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए थे, पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, रोड्स ब्लॉक कर रहे थे। तमाम लोगों को इन्होंने डंडे मारे, भगाया और पुलिस से भी स्टूडेंट्स को बचाया। और भी निहंग कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। निहंग सिख है यहाँ पर, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन आज ये प्रोटेस्ट अपनी अंतिम रूप पर है। आप देखिए अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद है और धीरे धीरे लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने अपने इस्तीफे में काफ़ी सारी बातें लिखी है कि वो हमेशा बच्चों के लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन देश भर में चले हैं, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। सारी वीडियो वायरल हो रहे थे सीजीपी के प्रोटेस्ट में। निहंग सिख तमाम प्रोटेस्टर्स को ब्लॉकेज करने से, रेड लाइट पे खड़े होने पे और पुलिस के साथ मारपीट करने से रोक रहे थे। उन तमाम लोगों से मैं अभी बात करने वाला हूँ। और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, यूथ की कॉल थी, बहुत संख्या में यहाँ यूथ आए थे। और आप लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट को संभाला है, इसको अलग दिशा में नहीं जाने दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्रोटेस्ट की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। क्या बोलेंगे सर, आप लोगों का जो रोड रहा है उसको लेकर क्या बोलेंगे? जो आपने यहाँ पे मैनेज करा, पुलिस को आपने मैनेज करा, प्रोटेस्टर्स को आपने मैनेज करा, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए आपने काम करा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਰਵੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ करनगे। जी जी, उनसे मेरी बात हो गई है। हाँ, दोनों लोगों से मेरी बातचीत हो गई। आप क्या बोलेंगे इस पूरे मसले पर? आप कुछ बोलेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्टर्स के बीच में और पुलिस के बीच में एक आपने सेतु बनाया, मतलब कि आपने ऐसी जो जगह होती है जहाँ वायलेंस होने की संभावना होती है, ये कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा बिहार में देखा, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। ऐसी नौबत यहाँ पे नहीं आई है, उसका क्रेडिट सीधे तौर पर आप लोगों को जाता है कि पुलिस भी शांत रही, आप लोगों ने बीच बचाव कर। देखिए, मेनली हमारा यहाँ पे मेन मोटिव यही था कि हमें यहाँ कोई ऐसा वायलेंस नहीं होने देना, क्योंकि देखो ये सब हमारे बच्चे हैं, है ना। आपको बताए हमारा फर्ज मेन यही रहता है, आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, है ना। तो मेनली हमारा यही मोटिव होता है कि इनको सेफ रखा जाए। ये आजकल की जनरेशन है ना, तो इनको ये लगता है कि शायद वो चीज़ इन्होंने नहीं देखी, क्योंकि हम इस चीज़ से ऑलरेडी पहले प्रोटेस्ट से निकल चुके हैं। तो हमें ये लगता है कि हम अगर वायलेंस नहीं करेंगे तो वो पीसफुल रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा हमारे, है ना, क्योंकि सब अपनी जगह सही है। जो ये जो सर्कल है, जंतर मंतर, सीपी, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक के 20-25 सालों के इतिहास में इतने लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैंने देखा सिर्फ एक व्यक्ति, एक सिख व्यक्ति, वो एक डंडा अगर किसी में मारता था तो तुरंत सारे लोग उस रोड से हट जाते थे। उसका रीज़न यही है, देखिए मेनली हमारा यही रहता है, उन लोगों को हमारे धर्म के बारे में पता है। वो दिन रात वो गुरुद्वारे में जाते हैं, बेखौफ जाते हैं। कोई भी धर्म वहाँ पे ऐसा नहीं है जो ना जाता हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। उसके बाद उनको ये लगता है, ये रियलाइज होता है कि बहुत बहुत लीन तरीके से उनको सेवा में भेजा जाता है, अंदर जाया जाता है, खाना मिलता है, उनको सब कुछ होता है ना। तो उस चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ के बाकी धर्मों के अंदर थोड़ी सी प्रोहिबिटेड है, मतलब अगर आप देखें बड़े चैलेंजेस, क्योंकि प्रोटेस्ट तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन जो पीक जो प्रोटेस्ट को मिली, एक नई स्पिरिट जो प्रोटेस्ट को मिली 20 जुलाई से मिलना शुरू हुई। लाखों लोग 20 जुलाई को यहाँ पर आए थे। क्या क्या चैलेंजेस हुई थी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके के लोग आए थे जो इस प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते थे। बहुत सारे लोगों का अलग माइंडसेट था, कुछ बड़ा करना चाहते थे। जिस तरीके से दंगे हुए थे 2020 में, 53 लोगों की जानें गई थी, कुछ वैसे ही लोगों की प्लानिंग थी। ऐसे लोग भी यहाँ पे आए। पुलिस ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा। 255 के आसपास ऐसे हिस्ट्री सिस्टर्स यहाँ पर आए थे,
ऐसा पुलिस का कहना है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, इनके खुद के अगर आप उस पर देखें तो उनके नेम प्लेट नहीं थी पुलिस वालों की, सिविल वर्दी में है। सब वीडियोस सब लोगों के पास अभी मौजूद है वो चीज़, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। तो आप ये सोचो कि इसको आजकल की यूथ को सब पता है। हम सोशल मीडिया ऐप में अगर हम डेली आप देखते हैं बच्चे आजकल हर कनेक्टेड रहते हैं, तो आप खुद सोचो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आजकल का एरा है ना। तो इनको सब पता है कौन क्या कर रहे हैं। जो यूथ है उसका आप लोगों को किस तरीके का सपोर्ट मिला? आमतौर पर यूथ के बारे में और ऐसे प्रोटेस्ट में कहा जाता है कि वो किसी की बात जल्दी मानते नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये सब कहने की बात है, सब कुछ है आपके सामने। अगर आप देखो अभी भी ये जितने भी लोग हैं हमारे, सब यहाँ पे फोटोज खिंचवा रहे हैं, कोई लोग खुश होके वहाँ पे उनसे मिल रहे हैं, तो ये कोई डर नहीं है ना। अगर आप गुरुद्वारे में भी जाओगे आपको ऐसे ही मिलेंगे, वो हमेशा ऐसे ही मिलते हैं। और ये आजकल का, ये अभी का धर्म नहीं है, बहुत पुराने धर्म है हमारे। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो हमारी नुकसान है उसमें। एक हम इंडिया में रहते हैं, हमारा इंडिया है, हम इंडियंस हैं, हम पंजाबी भी हैं, हम देशभक्त हैं, सब कुछ है। ये किताब भगत सिंह की मेरे पास आज भी है, ये हमारे आइडल हैं, इन्होंने हमारे लिए प्रोटेस्ट करे हैं, तो इन्हीं से हमने सीखा है। हमारे आइडल्स हमारी हिस्ट्री से ही हमने सीख के आज यहाँ खड़े हैं। आप खुद सोचिए अभी आज आपको कोई दंगा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा ना, सब कुछ है, ये माइंड सेट है इंसान। ठीक है, थैंक यू। काफ़ी लोगों से मैंने बात करी है, नींग लोग हैं, नींग सिख है, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक हम कह सकते हैं बैलेंस चैन बनाने की कोशिश करी और प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में हम कह सकते हैं कि एक गैप क्रिएट करा कि वायलेंस यहाँ पे होने से रोका। और जिन लोगों ने रोड्स ब्लॉक करे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी थी, ऐसे प्रोटेस्टर्स को भी इन निहंग सिखों ने रोकने की कोशिश करी थी। अब तक जितना भी हमारा प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को लेकर जितनी भी एफआईआर हुई है, सारी की सारी एफआईआर विड्रॉ की जाएंगी। और वादा किया है सरकार ने कि फ्यूचर में भी हमारे प्रोटेस्टर्स पे और ऑर्गेनाइजर्स पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी हमारी मांग को मान लिया है। जिस देश के युवाओं को कॉकरोच कहा गया, जिस देश के युवाओं पर यह शक किया गया कि वो अब सोशल मीडिया पे उतरकर धरातल पर नहीं आ सकते, जिस देश के युवाओं पर यह शक किया गया कि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जिस देश के युवाओं पर यह शक किया गया कि युवा अपनी बात नहीं मना सकते। अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। इस वक्त क्राउड देख लीजिए आप कितना है, हर तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं और बहुत सारी बातें अभी अभिजीत दीपके ने कही है कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म हो गया है और सबको जाने के लिए बोला गया है। अभी भी आप भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर अभी भी। इस तरफ भी आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, लगभग पिछले 35 सालों से और पिछले 35 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जाके प्रोटेस्ट रणनीति में तब्दील हुआ है और अभी अभिजीत दीपके और आशुतोष राणा का तमाम सीजीपी के जितने भी बैनर हैं, जितने भी सीजीपी के पदाधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, वो बात यहाँ पे रख रहे हैं। इस तरफ भी आप देखिए ये भीड़ कितनी है, हर तरफ जहाँ पे भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ काफी क्राउड है यहाँ पर। इस तरफ जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ क्राउड है और काफी कुछ यहाँ पर हुआ, लाठीचार्ज हुए, इसके बावजूद भी यूथ यहाँ पे जुटा रहा। एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे दिया गया। इस तरफ भी आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तमाम लोग यहाँ से अब चले जाएं। आप इस तरफ भी देखेंगे हर तरफ देखिए आप कितनी भीड़ है। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, अभी स्पीच यहाँ पे चल रही है इसलिए बात नहीं करेंगे। आप इस तरफ भी देखेंगे
वो लोग उधर बीच में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे इधर भी जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइड जहाँ पर यह आंदोलन चल रहा था, वहाँ से लोग सारे हट चुके हैं। और ये एनडीएमसी के सामने बिल्डिंग है, सामने एनडीएमसी की जो बिल्डिंग है उसके सामने ही तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। बहुत भीड़ है, अभी भी लगभग 10-15 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी देखिए आप नारे सुन सकते हैं, जय जय भीम के नारे यहाँ पे लग रहे हैं और तमाम डिमांड्स को सरकार ने मान लिया है। तमाम जो डिमांड्स थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जितने लोग इसमें आत्महत्या करी है 22 स्टूडेंट्स ने, सबको 1-1 करोड़ दिया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर है। क्या बोलेंगे भैया, आज प्रोटेस्ट खत्म हो गया, क्या बोलेंगे? क्या सब ठीक है? इतना लंबा समय क्यों लगा? क्या आपको लगता है थोड़ा जल्दी इसको खत्म होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो गया, ये हम लोग चाह रहे थे, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए। काफी बड़ी कॉल थी, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इसको अलग अलग तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी गई, कॉलअप्स करने की कोशिश करी, लेकिन लोग खड़े रहे। ठीक है, लोग खड़े रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहला नंबर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन था और ये युवा का सिस्टम था, जो लड़का सब था वो सब करवा दिया, अपना जीत हासिल कर लिए और क्या चाहिए। इस तरह भी आप देखिए कितनी क्राउड है इस वक्त, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोग यहाँ पर आए थे, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे और आज ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। जंतर मंतर एक बड़ा, भैया क्या कहेंगे, जंतर मंतर ने एक इतिहास बनाया। यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ये प्रोटेस्ट सही मायनों में बहुत खास रहा। बहुत अच्छा हुआ भाई, जो हमारी मांगे तो पूरी हो गई हैं। आप ये देखिए इस तरफ से लोग लगातार वापस जा रहे हैं, लगातार लोग अब वापस जा रहे हैं। आप देखिए तमाम सीजीपी के टॉप लीडरशिप वहाँ आगे है। अभी कुछ लोगों से हम और बात करेंगे और जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे समय से ये प्रदर्शन चला आ रहा था और अब जाके ये प्रदर्शन खत्म हुआ है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने की घोषणा हो चुकी है। सीजीपी की लीडरशिप ने बोल दिया है कि 35 दिनों से चला आ रहा प्रदर्शन आज खत्म हो चुका है। तमाम सरकार ने सारी मांगे मान ली है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद 2 और मांगे थी। जितने स्टूडेंट्स मारे गए थे 35, जितने भी स्टूडेंट्स मारे गए थे लगभग 22 के आसपास, सबको 1 करोड़ का मुआवजा और जितने लोगों पर एफआईआर हुई है उन तमाम लोगों की एफआईआर रद्द की जाए। अभी भी पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। कुछ प्रोटेस्टर्स से हम बात करेंगे और पुलिस के आला अधिकारियों ने भी तमाम चीज़ों पर बात करी कि किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को टैकल करने के लिए कितनी फोर्स डिप्लॉय की गई थी यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे डिप्लॉय करी थी। यहाँ पे मोबाइल सर्विलांस थी और हर एक चीज़ की बारीकी से नज़र थी यहाँ पर। और ऐसे प्रोटेस्ट का बहुत सारे लोग दूसरे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। इस तरफ देखिए अभी भी प्रोटेस्टर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या बोलेंगे, अब प्रदर्शन ख़त्म हो गया है, क्या आपको लगता हो गया या कुछ और डिमांड्स है जिनको पूरा किया जाना चाहिए? अभी बच्चे का अकाउंट में 1 भी रुपये अभी तक नहीं आया है, जो सुसाइड कर लिए थे। उनके अकाउंट में 1 करोड़ का हमने मांग करी थी, वो आना चाहिए कि इस बच्चों ने सुसाइड करी थी। ये तो अभी जो सीजीपी की लीडरशिप है वो कह के गए हैं सौरभ दास कि ये इन मुद्दों पर बात हो गई है, तो अभी आया नहीं है ना। बात और करने में फ़र्क होता है। मोदी जी तो ऐसे बहुत चीज़ बोले, आज तक करे नहीं, तो वही बात होती है, बोलने और करने में फ़र्क होता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। अभी भी आप देखिए अधिकतर लोग यहाँ से जा चुके हैं और क्राउड काफ़ी है। आप देखिए अधिकतर लोग यहाँ से जा चुके हैं। इस तरफ देखिए तमाम बैरिकेटिंग्स यहाँ पे की गई थी। पुलिस ने बैरिकेड्स ज्वाइन कर दिए थे बीच में बेल्डिंग करके।
तो ब्रुटलिटी भी काफ़ी दिखाई थी, लेकिन अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। काफ़ी लंबे समय से लोग यहीं पर ही थे, डेरा डाले हुए थे, दूर दूर से, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। इस तरफ मैम क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट सब खत्म हो गया, क्या आपको लगता है कुछ और इश्यूज थे जिन पे बात की जानी चाहिए थी? वैसे इश्यूज तो बहुत सारे बात करने के लिए अभी, लेकिन फिलहाल अभी हमें अभी सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का मिला है। वैसे देखें तो बहुत सारे मंत्री वैसे हैं जिससे हमें मिलना चाहिए। जैसे काफ़ी लंबा वक्त, लगभग 35 दिन आप लोगों को वेट करना पड़ा और दिन रात यहाँ पे काम करने की ज़रूरत पड़ी, दिन रात यहाँ पर लोग आए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रदर्शन है ये 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट है जो लंबे समय से चला। सबको लगा कि सोनम वांगचुक को उठा दिया गया तो लोग चले जाएंगे, लेकिन ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट नहीं होता ना। मीडिया ने भी ऐसे ही चलाया। मैं दैनिक जागरण आज पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि सोनम वांगचुक को हटा लिया गया, उन्होंने अनशन तोड़ा है तो जंतर मंतर खाली हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोनम वांगचुक को उठाने की वजह से और भीड़ बढ़ी है और लोग भी आए हैं। जिनको जिस तरीके से उठाया था वो लीगल नहीं था। ये तमाम चीज़ें हुई है। जो सीजीपी की लीडरशिप है उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करी इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा कई बार देखा जाता है कि ऐसे जो लीडर्स हैं जो ऐसे मूवमेंट से बाहर निकलते हैं, जैसे कि केजरीवाल थे, वो अन्ना की वजह से पॉपुलर हुए, सीएम बने। क्या आपको लगता है अगर इन फ्यूचर ये लीडर्स अगर किसी पार्टी में चले जाते हैं तो क्या जो आप लोगों का जो ये कदम था, इसने सारे स्टूडेंट्स ने उनका सपोर्ट करा, क्या बोलेंगे? देखो अगर इन फ्यूचर ये किसी पार्टी में चले जाते हैं, अगर ये अच्छा काम करते तो सपोर्ट है। देखो हम लोग ऐसे हैं, अगर हमारी पार्टी के जो लोग हैं सीजेपी अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम इनसे भी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। हम मोदी जो सरकार है हम उनसे भी मांगेंगे। जो रूलिंग पार्टी है हमसे उनसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए। फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे कौन बैठा है, कैसा आदमी बैठा है और कहाँ का आदमी बैठा है। हमें अकाउंटेबिलिटी सभी लोगों से चाहिए। जरूर नहीं आप दिख के बैठा तो मुझसे अकाउंटेबिलिटी मांगे, अकाउंटेबिलिटी तो हम उनसे भी मांगेंगे। क्या आपको लगता है ये जो सीजीपी है इसको सोशल मूवमेंट्स से हटके क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करना चाहिए, जैसे इलेक्शन वगैरह लड़ने चाहिए? जेन ज़ी तो हम चाहते हैं कि बने, लेकिन हमें इतना अभी पता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या होता है। जैसे हम अभी बच्चे ही हैं, लेकिन इफ इन फ्यूचर ये लोग बनते हैं, अगर ये हम इन्हें वोट तो ज़रूर करेंगे। ये अगर सरकार में आए, इन्होंने अगर अच्छा काम करा तो रहेंगे इन लोग, इनके साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन आगे जाके ये लोग भी कुछ ऐसा काम करने लगे कुछ साल बाद तो फिर हम इनको भी क्रिटिसाइज करेंगे, इनके लिए भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। जो पुलिस लाठी बरसा रही थी, टेयर गैस छोड़ रही थी, आज उनकी जो बिहेवियर में चेंजेस आया वो प्लीज़ करके बात कर रहे हैं और दोस्तों करके बात कर रहे हैं। मोदी जी भी मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए हैं। हाँ वो मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए, जेन ज़ी ट्रेंड फॉलो कर लिया उन्हें पता कि हम जेन ज़ी है। लेकिन ये भी है कि पुलिस आज भी हमें नहीं आने दे रही थी। हम 1-1.5 घंटा घूमे जस्ट यहाँ आने के लिए, जो कि हम 10 मिनट में आ सकते थे। हमें घुमा फिरा के यहीं आना पड़ा और हमें जनपद के जो सबसे स्मॉलेस्ट रूट था वहाँ से हटा दिया गया। हमारी दोस्त भी हमसे अलग हो गए, इसलिए हमें ऐसा यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन हाँ मैं पुलिस की भी गलती दूंगी कि उन्होंने जो लोगों को मारा वो सही नहीं था। आप चाहे तो डरा भी सकते थे, लाठी कहीं भी चला सकते थे, आप नीचे ज़मीन पे मार के भगा सकते थे लोगों को, लेकिन आपने जिस तरीके से बच्चों को मारा वो सही नहीं था। ये प्रोटेस्ट आज ख़त्म हो गया है, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रख दिया है। इसने यूथ का पावर दिखा दिया सरकार को। तो अब आपको क्या लगता है कि जो भी इश्यूज़ है यंगस्टर से रिलेटेड है उसको शुरू करने से पहले, उन पे काम करने से पहले सरकार कुछ सोचेगी? बहुत सारे बिल्स एकाएक पार्लियामेंट में आ जाते हैं। हाँ देखो ना अभी सरकार ना जेन ज़ी के हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए, अभी के टाइम के बिल्स लाने चाहिए, ठीक है। और देखना चाहिए कि जनता के हित में जो ज़्यादा चीज़ें वैसे बिल लाए, जैसे अभी इथेनॉल आया, उससे कितनी गाड़ियाँ खराब है। मेरे खुद पापा की स्कूटी खराब हुई है। तो देखना चाहिए चीज़ों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में आप सोचिए। आप पहली बार आए थे इस प्रोटेस्ट में या पहले भी आप आ चुके हैं? पहली बार आई थी, लेकिन मैं उतना अंदर तक नहीं जा पाई थी। मुझे बारिश से ही जाना पड़ा। उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, मम्मी पापा आने नहीं दे रहे क्योंकि वो डर लगता है कि बच्चों को कुछ हो ना जाए। लेकिन मेरा आने का बहुत मन है, तो मैं आज अपने दोस्तों के साथ आई हूँ क्योंकि आज आप आए और एक खुशखबरी भी, इतना समय से प्रोटेस्ट है तो आपका आना मतलब आपको लगेगा कि आप पहले दिन ही आए और पहले दिन ही सक्सेस सकती हूँ कि मैं पहली तरह दोस्तों से आई तो सक्सेस मिल गई है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो कितना अच्छा है। उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो लोग कैसे, ये भी तो मायने रखता है ना। अगर कोई दूसरा बंदा आगे वो भी ऐसा निकला तो। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए। हाउ डू रिएक्ट ऑन दिस? इतना ईजी नहीं है कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर का ऐसे इस्तीफा ले लो, उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है वो सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही नहीं मांग सकते किसी से इस्तीफा। लेकिन अगर वो ऐसे आज रिजाइन दे देगा तो देश कैसे चलेगा? उसको जो प्राइम मिनिस्टर का रिएक्ट रहा, एक के बाद एक उन्होंने 2 वीडियो बनाई।
और इन बिटवीन दी नाइट बनाई, रात की 12:30 बजे उनको फ़ोन से वीडियो बनाया। तो क्या आपको लगता है कि जो ये प्रेशर था, सरकार को सब पता था कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और पार्लियामेंट में भी सब, अगर ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, और वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, राहुल गांधी खुद धरने पे बैठे हैं, तो क्या आपको लगता है रिजिग्नेशन होता आज? ज़रूर होता, क्योंकि राहुल गांधी ने नहीं, प्रोटेस्ट जेंजी ने स्टार्ट करा था, उन्होंने भी साथ दिया, लेकिन स्टार्ट तो जेंजी ने करा, तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन होना था आज नहीं तो कल, जो कि हुआ। मैं तो कहूँगी जो 20 जितने बच्चे 20-21 बच्चे मरे हैं, मेरे उनके लिए दुख है, क्योंकि आप पेपर वापस करा सकते, बच्चे वापस नहीं आएंगे, किन्हीं की संतान गई वो वापस नहीं आएगी, पेपर तो होते रहेंगे ना, बात बच्चों की है, वो थोड़ी ना वापस आ पाएंगे, इसलिए उनके सपोर्ट में इतने सारे लोग खड़े हैं। आखिरी चीज़, जैसे मैं बीजेपी का काम करने का तरीका जानता हूँ, एक व्यक्ति राघव चड्ढा, ही यूज्ड टू स्पीक, हाँ, एक आखिरी, ये राघव चड्ढा बहुत अगेंस्ट बोला करते थे बीजेपी के, लेकिन वो बीच में भी चले गए। वो लग ही रहा था कि पहले वो आप में इन जो सीजीपी के लीडर्स है, क्या इनके साथ भी ऐसा हो सकता है? देखो मुझे तो नहीं पता, मैं इन फ्यूचर होगा कि नहीं होगा वो तो उन्हीं की बात है, लेकिन ये है कि हाँ अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो क्रिटिसाइज तो जनता करेगी, आप यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं। राघव चड्ढा को भी क्रिटिसाइज करा करते, पहले तो ना बोला, फिर वो उसी पहले जिस पार्टी को आप क्रिटिसाइज करते हो आप उसी पार्टी में चले गए, जनजी सब देखती है कि जिसकी आप पहले बुराई करते फिर आप उसी के साथ चले गए, हमें ये पसंद नहीं है। हम ऐसे कि हम जिस दोस्त की बुराई करते हैं उसके साथ घूमना भी नहीं पसंद करते, तो हम पार्टी में तो जाना हमारे लिए बड़ी दूर की बात है। थैंक यू सर, मेरे को थोड़ा जाना। आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे। माता जी क्या बोलेंगे, आज प्रोटेस्ट में सफलता मिली है यूथ को, कुछ बोलेंगे आप? तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, अभी लगभग प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है, इसके बावजूद भी यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ा दिन रहा आज का, यूथ की जीत हुई है और हर एक व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको झुकना पड़ा आज, क्या बोलेंगे? बेशक से उनको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि एक यूथ की आवाज़ थी और सच्ची आवाज़ थी, आपको भी पता है ये बात। नीट के एग्ज़ाम देना और नीट की तैयारी करना कोई आसान बात नहीं है, आप ये जानते हैं इस चीज़ को। और जो बच्चे इसके लिए शहीद हुए हैं, जो मरे हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, मैं चाहती हूँ उनके लिए भी कुछ किया जाए। अभी जैसे कि मैंने अभी नेट्स में देखा है, हर चीज़ों में देखा है कि उन लोगों को कुछ बोला गया कि 1 करोड़ का मुआवजा देंगे, बट आपको लगता है कि वो मुआवजा देना सही होगा? लगता है आपको सही? मुझे नहीं लगता। मुझे सही ये लगता है कि अगर उनको नौकरी दी जाए, उनकी फैमिली में किसी को, या कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस किया जाए जिससे उनकी जीविका बनी रहे, क्योंकि पैसा देना इलाज या फिर इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है, आई थिंक सो, है ना? और क्या पूछना था? बट ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो भीड़ आ रही थी शुरू में तो 1-2 दिन काफ़ी भीड़ थी, उसके बाद बहुत कम लोग, दिन में काफ़ी कम भीड़ होती थी, सुबह शाम भीड़ होती थी, लोगों ने पिकनिक स्पॉट टाइप का बना रखा था। लोग कह रहे थे कि ज़्यादा टाइम तक सक्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन जो 20 जुलाई की कॉल थी, 1 लाख लोग दिल्ली में आए। हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट मास गैदरिंग? देखिए, आपको लगता है कि यहाँ पे भीड़ कम थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ बहुत थी। हम लोग भी रेगुलर यहाँ पे आते रहे, आई थिंक 4-5 दिन हम लोग आए हैं लगातार, और आज इसी खुशी में आए हैं कि ये जो हमें, अब आपको लग रहा है उसने कुछ कह दिया, इसको कट कर दो भाई।